तो क्या जानकारी लेना चाहते हैं आप? साहिब जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो हमारे गुरुदेव हैं नितिन दास जी, हम इनको काफी मानते हैं। हाँ। और इन्होंने कई वीडियो में ये भी बोला है कि भाई गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। अच्छा। लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि भाई गुरु के बिना ज्ञान हो जाता है, क्योंकि ये खुद बोल रहे हैं कि भाई मेरे को बिना गुरु के ज्ञान हो गया है, मुझे तो खुद कबीर परमात्मा मिले हैं। तो अच्छा। मैं ये सोच रहा हूँ कि जब इनको मिल सकते हैं तो क्या हमें सबको नहीं मिल सकते? मेरी उलझन यहाँ पे है। और मैं ये भी पूछना चाह रहा था कि इनकी गुरु प्रणाली क्या है, इनके गुरु कौन है, क्या इनको गुरु से ज्ञान हुआ या स्वयं से ही ज्ञान हुआ है? तो देखो जी, बात पहले तो यह कि बिना गुरु के तो कोई बता नहीं सकता। हाँ ये भी बात है। नितिन हुआ चाहे कोई भी, तो आजकल के महापुरुष हुए, बिना गुरु के कोई अवस्था बनती नहीं है, पहली बात। हाँ जी। और नितिन जी का तो ये मान लो कि इतना बोधला दिमाग है, लोगों को कहता है हाँ जी कि विवेक जगाओ विवेक जगाओ। हाँ जी। इसको यही नहीं पता चलता कि पहले मैंने किस विवेक से बात करेगी, उसी विवेक को वो जिस डाली पे बैठा होता है इंसान, उसी को काट देता है ये। हाँ जी। ये उस तरह का ये प्राणी है नितिन दास। हाँ जी। पहली बात तो है कि आपको बुरा ना लगे, पता नहीं आप उनके चेले हो, क्या मानते हो कि नहीं मानते, ये भी मुझे नहीं पता। आपने जो जानकारी गुरु की ली है, एक ऑडियो आई थी, वो ध्यान से सुनना जो मैं क्या कहने जा रहा हूँ। हाँ जी। उस ऑडियो में इसने बोला कि लानत ऐसे गुरु पे जो अपने चेले को दिल से निकाल दे। हाँ, तो गुरु ने स्टेटमेंट दी थी बहुत पहले, 4-5 महीने पहले की बात है। हाँ जी। हाँ जी। गुरु जी ने ऐसा क्यों बोला, अवस्था क्यों आई इसके ऊपर बोलने पर? क्योंकि इसने गुरु का बहुत ही ज्यादा अपमान और ऐसे ऐसे शब्द बोले, ऐसे ऐसे ऑडियो को निकाल कर गुरुदेव की बदनामी करी। हाँ जी। तो वो कारण जब शिष्य अपने दिल से निकालता है तो कोई तो कारण होता ही है ना। हाँ जी। और ये कहता है कि उस ऑडियो में ये भी बोला है कि मैंने गुरु की शक्ल नहीं देखी, अक्ल नहीं देखी, उनका सत्संग नहीं देखा। हाँ बोलता है। मैं भागा हुआ चला गया वहाँ पे प्रतापगढ़ में। अरे मूर्ख प्राणी, हाँ जी। इसको ये भी पता नहीं है कि भी तुझे किसी ने तो भेजा ही होगा। क्या तेरे को सपना आया था, क्या भविष्यवाणी हुई थी? तू तो पहले राधा स्वामी पंथ में था। हाँ, किसी न किसी ने तो बताया ही होगा, तभी तो इनको बैराग साहब का पता लगा होगा। हाँ, बैराग साहब का ज्ञान पूछा होगा। हाँ। पहले क्या ऐसे तो नहीं, उसने बता दिया एड्रेस, तूने एड्रेस पूछा, तू फट से चला गया, गुरुजी ने तेरे को नाम दीक्षा दे दी। हाँ। और तू महाराज जी आके प्रचार शुरू कर दिया है। फिर बाद में आके अब ये बोल रहा है कि मैंने नाम की वीडियो देखी। हाँ। ना तो मैंने उनका शक्ल देखी। नहीं, ये तो मानने वाली बात ही नहीं है। नहीं है। हाँ। तो उसको ये नहीं, कोई इसके चेले ये नहीं पूछ रहे हैं कि भाई जो आप मुझे ज्ञान दे रहे हो, हाँ जी, किसके माध्यम से दिया आपने? आपका गुरु मेन कौन है? हाँ जी। आपने राधा स्वामी में जुड़े थे, वहाँ पे तो गुरु था, उसने भी तो तुम्हें 5 नाम का ज्ञान या 3 नाम का कुछ तो दिया ही होगा ना, कुछ तो परोसा ही होगा तुम्हारे को। हाँ। वहाँ से छोड़ा, वहाँ से डायरेक्ट साहब के पास चरणों में गिरे जाके, वहाँ पे पढ़े जाके, वहाँ पे जाते थे, सत्संग सुनते थे। वो क्या देखते थे वहाँ पे? अच्छा, ये जाते थे वहाँ पे? जाते थे वहाँ पे 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन लगा के आते थे। अच्छा, और ये तो कह रहे हैं मैंने कोई सत्संग नहीं सुना, कुछ नहीं, ज्ञान लिया। तो यही तो लगवाने गया था, मोहर लगवाने गया था। इसकी बातों में ये तो खुद फंस रहा है ना। मोहर लगाने गया था तो तुझे मोहर पहले क्यों नहीं याद आई? तू करना क्या चाहता था? कि गुरु बनना चाहता था, कि चेला बनना चाहता था, कि किस चीज का प्रचार करना चाहता? अब मदन पंथ लेके चल रहा है ये। अब इससे लोग ये नहीं पूछ रहे नितिन को कि तू मदन पंथी है, कि कबीर पंथी है, कि तू तेरहवां पंथ है, क्या है तेरा सिस्टम? तेरा सिस्टम ही नहीं समझ में आ रहा। इनके गुरुजी का नाम क्या है? नितिन दास जी के गुरुजी का नाम? इनके गुरुजी का नाम है बैराग साहब। अच्छा, तो बैराग साहब जी जो है वो किस पंथ से हैं? मदन साहिब के पंथ से या कबीर साहब के पंथ से? मदन पंथ तो ऐसे है कि हमारे जो संत हुए थे पहले, प्रथम संत बढ़िया थे जो जौनपुर में गद्दी है ना। हाँ जी। ये वहाँ से ये ज्ञान चला, मदन पंथ के माध्यम से प्रकाश हुआ था, ये ज्ञान दिया था कबीर साहब ने। अच्छा। हाँ, तो ये संत हुए थे मदन साहब, इनको फिर 4 भेद बताकर, तो वो उनको निज नाम का ज्ञान कराकर इनको फिर हुक्म मिला था कि तुम बंगाल साइड चले जाओ, वहाँ पे सोने काट के और यानी काला जादू का प्रकाश ज्यादा था। अच्छा, हाँ वहाँ पे था बंगाल साइड, अभी भी है पर इतना नहीं है। तो इनको जब कबीर साहब ने हुक्म दिया तो वो बड़ैया का जो ज्ञान है वो मदन पंथ से शुरू हुआ था। उसके बाद वहाँ से गुरु प्रणाली वहाँ पे लिखी हुई है हर तरह से, जैसे आपने बात पूछी गुरु प्रणाली। तो वो गोलम पद साहब उनके एक शिष्य थे। अच्छा। वो हमारे आश्रम जो गद्दी है ना, ये आश्रम है, ये जवाहर पद के नाम से है। उन्होंने उनसे ज्ञान लिया था
तो वो उनके शिष्य नहीं बने थे। उनकी शर्त ये थी, अगर हम तुमको ज्ञान से हरा देंगे तो हमारा चेला बनना पड़ेगा। तो वो जौनपुर बड़ैया जो गद्दी है वो मदन साहब के शिष्य थे, जुलम प्रसाद। हाँ जी। वो मिले थे जवाहर प्रसाद को। हाँ जी। तो वहाँ से ये प्रणाली शुरू हुई थी जवाहर प्रसाद से। जब ये प्रतापगढ़ जो आश्रम है, ये रानी साहबा ने दिया था, उनका पति की फांसी होने वाली थी, उनको माफ कराया, तो वहाँ की ये गुरु प्रणाली चली थी जवाहर प्रसाद की। अच्छा। तो ये व्यक्ति, एक मेरे को पोस्ट और मिली है, उसकी बात मैं बाद में बोलूंगा, क्योंकि फिर ऐसा है कि जो मैटर आपने पूछना वो अधूरा रह जाएगा मेरा। तो इसने अपनी अवस्था जागृत कर दी। एक शायद तक शब्द है, वो शब्द के माध्यम से बताना, वो भी हालत इसकी जैसी हो गई है। वो शब्द है कि बिसर गई वो शुद्ध घर की, अपनी महिमा भाके हो। यानी कि परमात्मा का ज्ञान को छोड़ देता जब इंसान, और जब उसको 4, 5, 20 हजार केले जब मिल जाते हैं ना, तो वो अपनी महिमा गाने लग जाता है। ये बात तो हर गुरु में होती है। हाँ, ये इसने भी वही कर्मकांड किया। अब परमात्मा का नाम तो ले रहा है, सिर्फ ये पैसे इकट्ठे कर रहा है, लोगों को साके शब्द जहाँ से भी शब्द मिलता है वहाँ से सत्संग बनाता, पता नहीं कहाँ बैठ के बनाता, कहीं मलेशिया जा रहा, कहीं बाहर जा रहा, वहाँ पे ना कोई संगत मिलती है इसको, ना कुछ होता कि गुरु ऐसे बन के बैठ जाता कि जैसे कि ऑडियो ऐसे भेजता कि जैसे मेरे सिवा कोई गुरु है ही नहीं दुनिया में। वहाँ तो लाइव शो है, वहाँ तो संगत का कोई है ही नहीं, संगत है ही नहीं कोई। कई बार लाइव शो देखता हूँ। वहाँ जाके जब गया था ना मलेशिया, पहली बार जब हमारे पास वीडियो किसी ने भेजी थी, हमने तो वीडियो इसकी देखते नहीं है, क्योंकि ये दोगला इंसान है जो गुरु को, जिसके जीवन में गुरु ही नहीं है, तो उसके क्या सुनना और क्या, नहीं तो बंदा उसी की तरह उसका विचार हो जाता है। हाँ, ये भी बात सही है आपकी। तो इससे जो जितना भी ज्ञान है, अपने आप को अपनी महिमा भांक रहा है, और नाम कबीर साहब का लेके चल रहा है, कभी मदन साहब का लेके चलता है, कभी गुरु ग्रंथ में घुस जाता है, पता नहीं कहाँ से ये उनकी टीपा टिप्पणियां करता रहता है, और फिर अपनी एक ऑडियो वीडियो बनाता है, वहाँ पे यूट्यूब पे डाल देता है। लोग इसी में भ्रमित हो गए हैं। पर लोगों के पास ये विवेक नहीं आ रहा है कि भी इनसे ये पूछा जाए कि भाई साहब, आपका ज्ञान है कहाँ से प्राप्त किया आपने, ये चोला कहाँ से प्राप्त किया? कोई तो से ये भी नहीं पूछा तेरा गुरु कौन है। हाँ, सही बात है, कोई नहीं पूछ रहा, हमने ही नहीं पूछा, और आपने भी नहीं पूछा। आपके जैसे पता नहीं कितनी भेड़ चाल बनी हुई है, वो सब ऐसे आंख मूंद के लगे हुए हैं, तो ना कोई इसको पूछते हैं, बस आ जाओ पैसे दे जाओ, और स्कैनर लगाने लग गया, पता नहीं कैसे ठटकरम कर रहा है। तो इसे भाई पैसों से भूख है, और किसी चीज की भूख नहीं है, ये सिर्फ सत्संग का एक बहाना है इसका। अच्छा, गुरु वाला कोई इसके बाद लक्षण नहीं है। और आजकल तो तुम गुरु बन जाओ, पहन लो चोला, आज तुम भी तिलक माथे पे लगा लो, जहाँ पे पत्थर उठाओ वहीं पे गुरु बैठा हुआ है, जैसे मर्जी है गुरु भाई करते रहो आप। हाँ जी, वैसे क्या होता है, गली गली में गुरु है वैसे तो। हाँ, अब देखो यूट्यूब चैनल में देखो, घर पे बैठे हुए सार साथ बता रहे हैं। कहता घर में तुम्हारे घरे हैं, वही धंधा इसने कर लिया। कहता आश्रमों का बदनामी कर रहा है। अब लोगों के घरों में जा रहा है, कहता जो आश्रमों में मठदारी बैठे हैं उनके पास तो ज्ञान ही नहीं है। अरे भाई, तेरे पास जो ज्ञान है तो यही नहीं बता पा रहा कि ये किसका ज्ञान लेके चल रहा है। आपने पूछा ना गुरु प्रणाली क्या होती है, इससे कोई पूछ नहीं रहा कि गुरु प्रणाली क्या है। कौन बताएगा उसको गुरु प्रणाली? इसके पास है ही नहीं। जब गुरु ही नहीं रहा तो गुरु प्रणाली कहाँ से बताएगा ये? आप किसी का भी गुरु की प्रणाली पूछो, वो बताएगा तुम्हारे को। हर बंदे के पास गुरु प्रणाली होती है। हाँ जी। और हमसे कोई पूछेगा, हमारे गुरुजी ने हमें सारी गुरु प्रणाली बता रखी है। है ना? ये होता है कि तो आपकी तरफ विवेक नहीं है, आप पता नहीं वहाँ पे जुड़े हो, क्या कर रहे, कैसे भक्ति करवा रहा है वो, बस सत्संग कराओ, बस जबरदस्ती तो लोगों के घरों में घुसता ही है। पहली बात तो फोन कर देगा, मैं आ रहा हूँ जी, मेरा स्वागत करो, फूल माला ले आओ, फलाना ले आओ, ढिंगना ले आओ, ये तो उसके ठटकराना है। कभी घोड़े पे बैठ जाता है, कभी हाथी पे बैठ जाता, पता नहीं ये क्या दिखावा करना चाहता है। तो परमात्मा कोई ऐसा थोड़ी होता है कि जो तुम ऐसा नहीं करोगे तो परमात्मा दिखाई नहीं देगा क्या? ये घोड़े पे बैठ के दिखाना, लोगों के बरात में बैठ के दिखाना, ये क्या सिस्टम बना रखा है तुमने? ये संत के लक्षण है क्या? ये भी सही बात है। कबीर साहब ने तो इसको पाखंड बोला है वैसे, अगर देखा जाए तो। अरे गुरु का हिसाब होता है, तुम गुरु अगर बन गए, बरैक साहब ने तुम्हें गुरु बनाया, गुरु को तुम मानते नहीं हो, तो ये ज्ञान ठहरेगा नहीं, कल्याण कर ही नहीं पाओगे किसी का भी तुम। हाँ जी। आप भी नरक में बैठे हो, औरों को भी 84 में बिठा रखा, आप भी बैठे हुए, तो कहाँ से निकलोगे? हाँ, जिस व्यक्ति ने जीते जी अपने गुरु का, कहते हैं ना, नाम की भक्ति तब शुरू होती है जब गुरु के दिल में प्रेम जागता है। चेले का जागेगा पहले, गुरु का जागेगा। गुरु और चेला जब एक हो जाएगा, यहाँ पे कबीर साहब का बड़ा सटीक शब्द है, कहता गुरु सुमाने शिष्य में शिष्य लगाए नहीं, यानी कि देखे उसको।
गिरगाए गिरगेनी दो एक हंस दो दे, यानी कि आत्मा एक हो जाती है और देखने में भले दो लगता है। हाँ। तो जो भी कहेगा कि इनके यार अवस्था एक है गुरु शिष्य की। हाँ। शिष्य तो बहुत सारे होते हैं हाँ और उसमें से एक ऐसा शिष्य होता है कि जिसको गुरु अपना हुक्म देता है कि भैया तुम प्रचार करो। इसको हुक्म तो भले ही साहब ने दिया था पर वो खंडन हो गया था। इसने लॉकडाउन में हेरा फेरी करके गुरु को भ्रमित करके वहाँ पर ले गया आश्रम पे, 2-4 लोगों में जाके लंगोटी लिया कि तुम्हारे नाम की मैंने लंगोटी पहन ली। इसको तो लंगोटी की भी चोरी पकड़ी गई थी वहाँ पर। गुरु बनने के चक्कर में घर में बैठे इसने कहा तुम्हारे नाम से मैंने लंगोटी पहन ली। तो मतलब इनको लंगोटी मिली नहीं थी, इनको ना इनको लंगोटी नहीं मिली। झूठ बोल के लंगोटी पहन के घर में फाड़ के इसने पहन ली थी लंगोटी। हाँ। वहाँ पे बताया साहब ने, गुरुजी ने हमारे को साधु संगत को बताया, इसने घर में ही पहन ली थी लंगोटी। और ये कह रहे हैं कि मेरे को मोहर लगवानी थी, तो मोहर भी नहीं लगी हुई क्या इनको? मोहर गिड़गिड़ाया ना वहाँ पे जाके, सारे वहाँ पे साधुओं के गिड़गिड़ाया। वहाँ पे लोगों को साइकिल पता नहीं किसी को टॉर्च किसी को 500 रुपए बांटे इसने वहाँ पे आश्रम पे। और वहाँ पे गुरुजी जब देखा कि ज्यादा ही तड़प रहा है, तो गुरुजी ने कहा समाज लगेगी सत्संग होगा तब उसमें तुम्हारे को दिया जाएगा। ये वहाँ पे इनकार कर दिया उसने। अच्छा। हाँ, ये जबरदस्ती करने लगे गुरुजी से कि गुरुजी अब मैं इतने मुश्किल से आया हूँ, लोग इंतजार कर रहे हैं मेरा। अब बता के लोगों को क्या करना इंतजार, अपनी तरफ से बातें बेवकूफ बनाता रहा ये लोगों को। अच्छा, ये तो इसका ठटकरम है। तो साहब ने प्रेशर डाला, तब साहब ने इसको लंगोटी तो दी। बाद में इसकी एक ऑडियो शायद सुनी भी होगी, कहता मैं ऑनलाइन भेज दूंगा तुम्हारे को लंगोटी, तुम्हारी मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी लंगोटी। अरे पागल मूर्ख इंसान, ये इसके जैसे बाबे अगर लोग क्यों खड़े होते हैं? ये लोगों की वजह से खड़े हैं जो इसका बुरे की नहीं पूछ रहे कि तुझे लंगोटी जब मिली गई है तो सारे अपना खर्चा छोड़ दे गुरु का। लंगोटी भी त्याग दे, उनका ज्ञान भी त्याग, मदन पंथ भी त्याग। कबीर साहब को लेके क्यों नहीं चला? अपनी अवस्था खुद लेके चलता है ना, तब मानते हैं तू गुरु बन गया। सारा कुछ गुरु से लेके। हाँ, ये अपना ज्ञान तो इन्होंने कुछ दिया नहीं है। हाँ, और गुरु का भी तो नहीं दे पा रहा है, गुरु का ज्ञान को मानता ही नहीं, खंडन करा इसने, झनकार बताता है लोगों को, बेवकूफ इंसान। हाँ, वो भी खंडन कर रखा है। गुरु ने, हमने ऑडियो एक वहाँ पे सत्संग हुआ था, ये भी बैठा हुआ था, कहता मैं तो शुरू से जानता हूँ, पता नहीं कहाँ से जानता है, हमें तो ये भी नहीं पता कि कौन सी बात जानता है कौन से नहीं जानता है। कहता मैं तो इसको पहले से खंडन कर चुका हूँ। लेकिन एक चीज और है, जब ये पहले से ही जानते थे, जब पहले से ही ज्ञान था, तो फिर राधा स्वामी में जाने का क्या मतलब था, ये नहीं समझ में आ रही। अगर चलो राधा स्वामी में जानते थे, चले गए थे, राधा स्वामी में रहकर प्रचार करते हैं ना वहाँ पर। हाँ, तो वहाँ से क्यों निकले जब पहले से ही ज्ञान था? तो यही तो इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा ना, क्यों निकले, क्या कारण हुआ? अभी तो राधा स्वामी में रहकर क्यों नहीं प्रचार किया? वैसे एक चीज है, हमें जो भी है दोनों तरफ की बातें सुननी चाहिए। जैसे जज नहीं होता, जज फैसला तभी लेता है जब वो दोनों तरफ की बातें सुनता है। अगर एक तरफ की बातें सुनेंगे तो हम कभी भी निष्कर्ष पे पहुंच नहीं सकते। मतलब ही नहीं पता चलेगा। एक बंदा अपनी सफाई देगा, चोर कभी कहते हैं मैंने चोरी करी है। हाँ, वही तो बात कह रहा हूँ ना कि दोनों तरफ की सुननी चाहिए, इसीलिए मैंने आपको फोन करा है। तो आपको नंबर कहाँ से मिला था मेरा? बस नंबर ग्रुप में से ही मिल गया था मेरे को सर। चलो ठीक है, आपने जो पूछा, गुरु का कोई इसका लेना देना नहीं है, ना ही हम इसका किसी लिंक के साथ जोड़ते हैं। हाँ जी। ये अपनी मन मत से, अपने मन से इसने मदन पंथ बनाया, अपने पंथ से 13वां पंथ बना रहा है, और इसका लोग पूछ नहीं रहे इनसे। लोग पूछना लग जाए ना कि तुम्हारा गुरु कौन है, क्या गुरु प्रणाली है, तो इसकी तो ऐसी लंगोटी गिल्ली हो जाएगी जो पहन के घूम रहा गुरु करेक्ट है। आपको सही बताऊं, ये बात आज तक हमने भी नहीं पूछी। आपको सही बताऊं, इस चीज का हमने विवेक ही नहीं था। तो लोग पूछते कहाँ हैं? लोग जाते हैं, देखते हैं हाँ 10-20 केले हैं इसके पास। अभी आश्रम लोग पूछते हैं आश्रम नहीं बना रहा, क्यों नहीं? वहाँ पे पैसे लगते हैं, वहाँ पे आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। ये गलती भी तो बोलता है, बोलने का ढंग नहीं अभी तक आया। गुरु ने 50 बार इसे माफ किया इसको। और जो गुरु ने जब लंगोटी दी थी ना, एक विशेष बात गुरु ने बहुत बोली थी वहाँ पर। हाँ जी, वो ध्यान से सुनना, इनको ये चेतावनी देके छोड़ा गया था, कहीं भी जाओ, आश्रम बनाओ, धक्के खाओ, जहाँ भी जाओ, पर कि सत्संग करो। अपने जो भी लोग तुम्हें भगत लोग पैसा देते हैं ना, उनके नाम का सत्संग करो, साधुओं को बुलाओ, उनको पूजा विदाई दो। ये बेवकूफ इंसान, आपको वीडियो भी डाल दूंगा सबूत के तौर पर, अगर नहीं यकीन आता है तो। कहते हैं कि भी साहब ने, डायरेक्टर ने ये बोला कि सत्संग करो और भक्तों को भोजन कराओ। और इसने क्या बोला उसके बाद, गुरुजी आप मुझे बात समझ में आ गई, जो भी पब्लिक का पैसा पब्लिक में लगाओ, इसने ये बोला था वहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि साल में 2 सत्संग तो जरूर होने चाहिए। अरे आप कहीं भी करो, कहीं भी कुटी बनाओ, कहीं भी आश्रम बनाओ, शायद ये भी बोला था इसे। हाँ जी।
ये गुरु की बात मानता कहाँ है, बस पैसा इकट्ठा कर रहा है, बैंक बैलेंस कर रहा है तो करता रहे, ये तो लिद्द है, ये क्या साथ जाएगा क्या साथ आएगा इसे भी पता है और आप लोगों को भी पता है। हाँ जी हाँ जी। तो हमारे तो इसने कहीं कुछ करा ही नहीं है अपने आप से, वो बस हम संगति करते हैं बस सारा कुछ। अरे जब गुरु आ जाता था वो साथ संगति तो करेगी। कभी इसने कहा कि भैया तुम्हारा पैसा मेरे को इतना इकट्ठा हो गया, कभी हिसाब दिया किसी को कि भी तुम लोग इतना मुझे पैसा दे दो? कोई ऐसा अवस्था है? हमारे गुरु जी हमारी हर चीज बताते हैं कि भी साल भर में कितना खर्चा होगा, कितना आता है, सब हमारे जो शिष्य हैं वहाँ पे सब जानते हैं चीज को। आश्रम कैसे चलता है, ऐसे नहीं चलता है। आश्रमों की बदनामी नहीं करी इसने। नितिन दास जी का तो खैर कोई वो ही नहीं है आज तक कि कोई हिसाब किताब ही नहीं है कितना पैसा आ रहा है जा रहा है। इनके पास तो इकट्ठा ही हो रहा है, इनका खर्च हो ही कहाँ रहा है। अरे लोगों ने पैसे भी देने, आने जाने का तेल पानी देना, खर्चा देना, किराया देना और रोटी खिलानी है। ये तो एक चारों तरफ 5 मुझे घी में लेके घूम रहा है, इसको यही तो चाहिए। तो दवाइयों का एजेंट था, अब उसे कहा वहाँ पे तो कमाई कम हो रही, यहाँ पे क्यों ना हम ज्यादा कर लें कमाई। सही बात है। मकसद इसका कैसा था, गुरु का ज्ञान के तो उसको जरूरत ही नहीं थी, ना अब जरूरत है इसको। नहीं साहिब जी, मैं पार लगाऊंगा। हाँ नहीं साहिब जी, आपसे बात करके मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर मैं बात करूंगा आपसे जरूर। हाँ मैं अगर मेरे को मिस कॉल मार देना, अगर समय होगा तो बात कर लेंगे, नहीं तो फिर कभी देख लेंगे। ठीक है साहिब जी। हाँ बाकी जो आप